हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ विद जूई। मैं हूँ जूई और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 8 चैप्टर 13 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्सरसाइज 13.2 की क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 1 भी सॉल्व कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ वहीं से आप लोग चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन 2 में आपको दिया है ड्रॉ ए ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। फिर आपको दो क्वेश्चंस में डेटा दे दिया गया है। इसी डेटा को आपको यूज़ करके ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है। आज की क्लास में मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पर पेपर में ही कैसे आप लोग एक्सिस को ड्रॉ करेंगे और कैसे आप लोग ये जो ग्राफ इसको ड्रॉ करेंगे वो सिखाऊंगी। देखिए, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक्सिस को लेना पड़ता है और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग दो एक्सिस को सबसे पहले कंसीडर करते हैं। ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये है वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम लोग हमेशा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको कंसीडर करते हैं और जो वर्टिकल एक्सिस होता है वहाँ पर हम लोग जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको कंसीडर करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर डेटा में आपको क्या दिया गया है। यहाँ पर आपको डेटा में दे दिया गया है साइड ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर। अब एक स्क्वायर का साइड दे दिया गया है और पेरीमीटर दे दिया गया है। अब आप लोगों को पता है कि स्क्वायर का जो साइड है उसके वैल्यू के ऊपर जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसीलिए साइड ऑफ स्क्वायर को हम लोग कहाँ मेजर करेंगे, थ्रू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, और पेरीमीटर जो साइड ऑफ स्क्वायर के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि यहाँ पर बात स्क्वायर की हो रही है तो हम लोग को पता है कि स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू ए मीन्स साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब आपका साइड ऑफ स्क्वायर दिया है 2 तब आपका पेरीमीटर है 8 और हम लोग को पता है 2 4 ज़ा 8। सिमिलरली देखो, जब दिया है साइड ऑफ स्क्वायर इज़ 3, पेरीमीटर इज़ 12, हम लोग को पता है 3 4 ज़ा 12। यहाँ पर देखो, जब साइड ऑफ स्क्वायर है 5 तब पेरीमीटर है 20, देखो 5 4 ज़ा 20। ठीक है, तो हम लोग पूरी तरह से देख पा रहे हैं कि जो पेरीमीटर है ये साइड ऑफ स्क्वायर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसीलिए पेरीमीटर को हम लोग कहाँ ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल एक्सिस में ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहाँ तक उम्मीद है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो, मैंने एक्सिस जो है वो ड्रॉ कर लिया है। अब मैं जो डेटा है इसको यहाँ पर प्लॉट करूँगी। ठीक है, देखो पहले क्या दिया है, साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर 2, तो मतलब साइड ऑफ स्क्वायर जब है 2, ठीक है, पेरीमीटर है आपका 8, पेरीमीटर कितना है 8। ठीक है, तो इस पोजीशन में है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है जब साइड ऑफ स्क्वायर है 3, पेरीमीटर है 12, साइड ऑफ स्क्वायर है 3 तब पेरीमीटर है कितना, 12। ठीक है, नेक्स्ट है जब साइड ऑफ स्क्वायर है 3.5, 3.5 3 और 4 के बीच लाई करता है। ठीक है, यहाँ पर होता है 3.5, तो 3.5 है तब पेरीमीटर है कितना, 14। अब 14 कहाँ पर लाई करेगा, देखो 12 और 16 के बीच होगा 14। ठीक है, कुछ इस जगह पर हम लोग 14 को पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर देखो 14 और यहाँ पर 3.5। ठीक है, मतलब होगा कुछ इस लाइन में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट दिया है साइड ऑफ स्क्वायर 5 एंड पेरीमीटर इज़ 20, साइड ऑफ स्क्वायर 5 एंड पेरीमीटर इज़ 20, पेरीमीटर इज़ 20। नेक्स्ट है साइड ऑफ स्क्वायर 6 एंड पेरीमीटर इज़ 24, पेरीमीटर इज़ 24। ठीक है, ओके, तो देखो जो भी डेटा दिया है इसको मैंने प्लॉट कर लिया है। अब इसको बारी है ज्वाइन करने की। देखो,
जब हम लोगों ने इसको ज्वाइन किया है तब जो ग्राफ हम लोग को मिला है, ये ग्राफ देखो एक लीनियर ग्राफ है। अब देखो लीनियर ग्राफ किसको हम लोग बोलते हैं, ए लाइन ग्राफ विच इज़ अ होल अनब्रोकन लाइन इज़ कॉल्ड ए लीनियर ग्राफ। इससे पहले आप लोग जब ग्राफ किए हैं तब कैसे किए हैं, कभी ग्राफ डाउनवर्ड हो रहा है, कभी ग्राफ अपवर्ड हो रहा है, या फिर अगर स्लाइटली भी बेंडिंग रहे तब भी, मतलब जब ये वाला जो है, ये वाला ग्राफ क्या है, देखिए सीधा ऊपर उठ रहा है, कहीं कोई मोड़ नहीं है, ठीक है, एकदम अनब्रोकन है, कहीं कोई मोड़ नहीं है, तो इसको, इस टाइप के लाइन ग्राफ को बोला जाता है लीनियर ग्राफ। तो क्योंकि यहाँ पर ग्राफ में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये सीधा उठ रहा है, ठीक है, तो ये तो मैंने हाथ में प्लॉट किया है, ये अगर ग्राफ पेपर में आप लोग देखते तो और भी जो बात मैं बोल रही ये और भी विजिबल हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए जो ये वाला पार्ट है, मतलब क्वेश्चन 2 का 1 वाला पार्ट में ये बोला है इज़ इट अ लीनियर ग्राफ, तो होगा यस इट इज़ ए लीनियर ग्राफ, ठीक है। कारण क्या है, बिकॉज ए लाइन ग्राफ विच इज़ अ होल अनब्रोकन लाइन इज़ कॉल्ड ए लीनियर ग्राफ। यहाँ पर कहीं भी कोई ब्रोकन पार्ट है ही नहीं, तो इसलिए ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, लीनियर ग्राफ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन 2 में जो डेटा दे दिया गया है, 2 का जो पार्ट 2 वाला में जो डेटा है, यहाँ पर भी देखो आपको साइड ऑफ स्क्वायर दे दिया है और इस बार दिया है एरिया। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, पेरीमीटर, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, एरिया। तो अब हम लोगों को स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला पता है, दैट इज़ अगर स्क्वायर का एक साइड का वैल्यू अगर मेजरमेंट है ए सेंटीमीटर, देन एरिया होगा ए स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल देखो यहाँ पर जब साइड ऑफ स्क्वायर है 2, एरिया है 4, जब साइड ऑफ स्क्वायर है 3, एरिया है 9, जब साइड ऑफ स्क्वायर है 5, तब एरिया है 25, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पर आपको शो करके दिखाऊंगी, प्लॉट करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी, तो फिर साइड ऑफ स्क्वायर कहाँ पर रहेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वर्टिकल एक्सिस में क्या रहेगा, एरिया, ठीक है। तो साइड ऑफ स्क्वायर जब है 2, ठीक है, तब एरिया है 4, मतलब यहाँ पर देखिए 5 है, तो 4 मतलब यहाँ से कुछ नीचे, मतलब कुछ इस जगह पर होगा, ले लिया। नेक्स्ट है देखो, जब साइड ऑफ स्क्वायर है 3, एरिया है 9, साइड ऑफ स्क्वायर जब है 3, एरिया है 9, मतलब 10 से कुछ कम, ठीक है। कुछ इस जगह पर। नेक्स्ट है देखो, जब साइड ऑफ स्क्वायर है 4, एरिया है 16, 4 तब एरिया है 16, मतलब 15 के जस्ट ऊपर। ओके, नेक्स्ट जब साइड ऑफ स्क्वायर है 5, एरिया है 25, ठीक है। नेक्स्ट जब साइड ऑफ स्क्वायर है 6, एरिया है 36, ओके। अब इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे। ओके, तो देखो मैंने ज्वाइन कर लिया है। तो अब देखो पिछला डायग्राम और इस डायग्राम में क्या फ़र्क है। पिछला डायग्राम में जो देखो ये लाइन जो है, ग्राफ जो है, वो एकदम सीधा खड़ा उठ रहा था ऊपर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये फ्लैट हो चुका है, इस पोजीशन में पूरा फ्लैट है। और देखो ये स्लाइटली कर्व भी है, ठीक है, मतलब इस तरीके से सीधा नहीं गया है, स्लाइटली कर्व भी है, ठीक है, ऐसे करके गया है, ठीक है। ऐसा करके अगर जाता तो हम उसको बोलते लीनियर ग्राफ, लेकिन वो कुछ इस तरीके से बेंड करके ऊपर की तरफ उठा है। तो बेंड करके क्योंकि उठा है तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर ब्रोकन पार्ट आ गया, ये वाला पोर्शन में ब्रोकन पार्ट आ गया, ठीक है। तो इसीलिए
ये वाला जो पार्ट में हम लोग जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट में मतलब जहाँ पर साइड ऑफ स्क्वायर एंड एरिया, यहाँ पर जो डेटा दे दिया गया है, यहाँ पर हम जो ग्राफ ड्रॉ किए हैं ये लीनियर ग्राफ नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, जब दोनों डायग्राम को आप पास में कंपेयर करेंगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो ग्राफ है ये एकदम सीधा खड़ा ऊपर उठ रहा है और ये वाला जो ग्राफ है ये थोड़ा सा बेंडिंग होकर थोड़ा सा बेंड पोजीशन में ही ऊपर उठ रहा है। तो ये पर क्या होगा? नो, इट इज़ नॉट ए लीनियर ग्राफ। ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया है। वीडियो पॉज करके ज़रूर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चेकआउट कर लीजिए और हाँ, क्वेश्चन 1 का वीडियो भी देखना ना भूलें, वहाँ पर भी मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वीडियो अगर पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, मेरा ये प्यारा सा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए और हाँ, मिलते रहिए विथ मैथ विद जुई। थैंक यू।